हमारे पूर्वज हमारी प्रेरणा भाग 4। हमारे गांव में आम नहीं होते थे। आम के लिए दूसरे गांव जाना पड्डीडियचता था। बाबूजी की ऊंची सोच का एक उदाहरण यह है कि हमारे गांव के पास जागेश्वर में सावन चतुर्दशी को बहुत बड़ा मेला लगता है। दूसरे गांव के कुछ व्यापारी आम को मेले में बेचने के लिए लेकर आते थे, पर पके हुए आम को इतनी दूर मेले तक पहुंचने में खराब होने का खतरा रहता था। इसलिए बाबूजी ने व्यापारी को सुझाव दिया कि कच्चे आम घोड़े में लाकर हमारे घर में पकाने के लिए छोड़ दें और मेले के दिन पके हुए आम आसानी से मेले में बिना नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुझाव व्यापारी को अच्छा लगा और गांव के सभी लोगों को मेले में आम पहुंचने का रोजगार मिला, साथ ही आम खाने को मिल जाया करते थे। यह भी बाबूजी की एक दूरदर्शिता थी। पहाड़ में परंपरा के अनुसार कुछ स्थानीय देवताओं के मंदिरों में जागर लगाने की प्रथा है। जागर का अर्थ है उस देवता का जागरण करना या उसे जगाना या उसकी आराधना करना। उसके बाद दूसरे दिन देवता को प्रसन्न करने के लिए उस मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है और सारा गांव इस दावत में सम्मिलित होता है। बाबूजी बताते थे कि एक दिन वह भी इसी गांव की इस पूजा में गए हुए थे और वहां पर बकरे की बलि देनी थी, पर बकरे को काटने वाला व्यक्ति उसे एक झटके में ठीक से काट नहीं पाया और बकरे को तड़प तड़प मरता हुआ देख बाबूजी का मन बहुत ही व्यथित हुआ और बाबूजी ने यह प्रण किया कि न तो मैं कभी बकरे की बलि दूंगा और न ही इसका समर्थन करूंगा। बाबूजी इसके बाद हमेशा पशु बलि का विरोध करते आए और लोगों का भी आह्वान किया कि बकरे की बलि के बदले नारियल से पूजा करें। बाबूजी बताते थे कि उसके बाद उन्हें आत्मीय शांति मिली और सारे कार्य अच्छे से संपन्न हुए और घर में सुख शांति मिली। ये था बाबूजी का पशु प्रेम व अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा। पहाड़ में बच्चों के उच्च शिक्षा का अभाव व बढ़ती उम्र में चिकित्सा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बाबूजी ने कठोर निर्णय लेते हुए अपना बसा बसाया घर छोड़ने का निर्णय लिया और वर्ष 1923 में हल्द्वानी आकर बस गए। दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया और 78 वर्ष की आयु में 4 जनवरी 1996 को हम सभी को छोड़कर देवलोक को प्रस्थान किया और अब वे सिर्फ प्रेरणा स्वरूप स्मृतियों में रह गए। उनकी इस सत्य निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत के बल पर वे अपने इतने बड़े परिवार को, जिसमें 8 बेटे अब 2 बेटियां हैं, का पालन पोषण ठीक से कर पाए और सभी को अच्छी शिक्षा के साथ उनका मार्गदर्शन किया। वह हमारे पूज्य बाबूजी का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ बना हुआ है। पूज्य बाबूजी को श्रद्धांजलि, सत सत नमन।